बड़े कद वाला जाइंट थुंग थुंग सोनपुर नाम के एक गांव में घुसता है। वह पूरे सोनपुर गांव को नष्ट कर रहा था। वह जैसे जैसे जमीन पर कदम रखता वैसे ही एक घर धड़ाम से ब्लास्ट हो रहा था। ये सब गांव की शान रायमैन एक घर पर खड़े होकर देख रहा था। रायमैन इतने बड़े थुंग थुंग को देखकर दंग रह गया। रायमैन ने मन ही मन सोचा कि थुंग थुंग तो ऐसा कर ही नहीं सकता। वह तो दूसरों की मदद करने वाला सच्चा इंसान है। मुझे थुंग थुंग के अड्डे पर जाकर देखना पड़ेगा। ये सोचकर रायमैन वहां से मकड़ी का जाला डालकर थुंग थुंग के अड्डे के लिए निकला। थोड़ी देर बाद रायमैन थुंग थुंग के अड्डे पर पहुंच गया, जो कि एक बड़ी सुरंग थी। रायमैन नीचे उतरा और सामने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां थुंग थुंग मरा हुआ पड़ा था और उसके पेट में किसी ने तलवार घुसाई थी। रायमैन को कुछ समझ में नहीं आया कि दो दो थुंग थुंग कैसे हो सकते हैं। फिर रायमैन ने अपनी शक्तियों से थुंग थुंग को उठाकर पूरी ताकत से उसके पेट से तलवार निकाल दी। तलवार निकलते ही थुंग थुंग तुरंत जिंदा होकर उठ गया। रायमैन उसके सामने जाकर पूछता है, अबे थुंग थुंग, ये सब क्या है? तेरे जैसा ही दिखने वाला जाइंट थुंग थुंग सोनपुर गांव में तांडव मचा रहा है और तेरे पेट में किसने तलवार घोंप दी थी? इसके जवाब में थुंग थुंग कहता है, मैं यहाँ पर अपने गांव को और भी ज्यादा सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा रोबोट बना रहा था, जो कि हूबहू बिल्कुल मेरे जैसा था। काम हो ही रहा था कि बाइट 444 आया और सीधा छलांग मारकर मेरे पेट में चाकू घुसा दिया। मैं कुछ कर नहीं सका। वह जोर जोर से हंसते हुए उस रोबोट को ले गया और वही सोनपुर गांव में तांडव मचा रहा है। पता नहीं अब मैं क्या करूं, लोग उसे ही थुंग थुंग समझ रहे हैं। फिर रायमैन कहता है, मैं उस रोबोट का अंत करूंगा। क्या उस रोबोट को मारा जा सकता है? थुंग थुंग बोलता है, वैसे तो मैंने उसे बहुत मजबूत बनाया है, पर उसकी कमजोरी उसका सर है। अगर तुम उसके सर पर वार करोगे तो कुछ हो सकता है। यह सुनने के बाद रायमैन वहां से उड़ गया और थुंग थुंग के रोबोट का अंत करने के लिए जाने लगा। दूसरी तरफ गांव में रोबोट थुंग थुंग तोड़ फोड़ मचाते हुए जा रहा था। तभी वक्त रहते ही रायमैन रोबोट के ऊपर आया और एक भाला निकालकर करतब दिखाते हुए सीधा थुंग थुंग के रोबोट के सर में घुसा दिया। भाला लगते ही खून के साथ उसके दो हिस्से हो गए।